मसीह की प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस गुड न्यूज चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हमारे बीच प्रभु का दास भाई चंदन आए हुए हैं जो हमें वचन से सुनाएंगे। वचन सुनने से पहले मन की तैयारी के लिए हम सुनते हैं एक संगीत। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर की गीतों को आपके समूह गा सकता हूँ। और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम के लिए धन्यवाद कि हम लोग एक दूसरे के साथ इस टेक्नोलॉजी के द्वारा मिलकर हम परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। हम मिलकर परमेश्वर की आराधना के लिए स्तुति गाएंगे। पाप हटाने और श्राप मिटाने दुनिया में आया पाप हटाने और श्राप मिटाने दुनिया में आया खुदा। उद्धार देने और स्वर्ग ले जाने चूड़ी उठाया खुदा। पाप हटाने और श्राप मिटाने दुनिया में आया खुदा। उद्धार देने और स्वर्ग ले जाने चूड़ी उठाया खुदा। प्रवासु को सेवो खुशी से भर देगा वो। प्रवासु को सेवो खुशी से भर देगा वो। मेरा यीशु, वो मेरा यीशु, वो मेरा यीशु, वो मेरा यीशु, वो मेरा यीशु। सोना न मांगे कोई, हृदय वो मांगे मेरा। दौलत न मांगे वो दौलत, धन वो मांगे मेरा। सोना न मांगे वो हीरा, हृदय वो मांगे मेरा। दौलत न मांगे वो दौलत, धन वो मांगे मेरा। खोया था मैं जग में, उसी ने ढूंढा मुझे, हाँ मुझे। खोया था मैं जग में, उसी ने ढूंढा मुझे। वो मेरा यीशु, वो मेरा यीशु, वो मेरा यीशु, वो मेरा यीशु, वो मेरा यीशु। पिता तुझे भूले, माता तुझे भूले, तो ना भूले कभी। बंधु तुझे भूले, मित्र तुझे भूले, तो ना भूले कभी। पिता तुझे भूले, माता तुझे भूले, तो ना भूले कभी। बंधु तुझे भूले, मित्र तुझे भूले, तो ना भूले कभी। हाथों को थामेगा, मुझे वो संभालेगा। हाथों को थामेगा, मुझे वो संभालेगा। वो मेरा यीशु, वो मेरा यीशु, वो मेरा यीशु, वो मेरा यीशु, वो मेरा यीशु। लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। मैं आपके बीच में जीवन से जुड़ी हुई समस्या जो है उसके बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल से बताऊंगा। और वह हम लोग जानते हैं कि हम लोग के जीवन में एक सही होता है, दूसरा गलत। तो ये सही जो करवाने वाला वो तो हम लोग जानते हैं कि परमात्मा करवाता है, परमेश्वर करवाता है जो सत्य है, जो कभी गलत नहीं कर सकता, जो कभी झूठ नहीं बोल सकता, जो कभी किसी भी प्रकार का मनुष्य के प्रति गलत सोच भी नहीं सकता। लेकिन जो गलत करवाता है
उसे हम लोग बोलते हैं शैतान का कार्य है या शैतानी शक्तियों का चलाए वो चल रहा है। तो ये दोनों बातों को मैं आपके बीच में रखूँगा कि शैतान जो करवाता है उसका चरित्र कैसा होता है, शैतानी शक्तियों का चरित्र कैसा है। सबसे पहले मनुष्य संसार में बना था, आदम और हव्वा। उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे 3 अध्याय 1 वचन से तो क्लियर रीति से वहाँ बताता है कि शैतान जो कि है परमेश्वर के आज्ञा से दूर किया और मनुष्य जो कि है पापी बन गया। और वह जो कि है एक स्वभाव शैतान का था, वो स्वभाव था धूर्तता। धूर्तता का इस्तेमाल किया, धूर्तता चालाकी का इस्तेमाल किया और परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ कर दिया। परमेश्वर जो कहा था उसके विरुद्ध में खड़ा कर दिया मनुष्य को। आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 1 वचन से। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। यहाँ हम देख रहे हैं स्त्री और सर्प के साथ में बातचीत, और यह जो कि है स्त्री को सर्प कह रहा है कि तुम इस वाटिका का जो पेड़ का फल है उसको तुम खाओगे तो तुम निश्चय न मरोगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कहे थे। परमेश्वर ने क्या कहे थे वो बात को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय 17वां वचन। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि नहीं खाने के लिए, और यहाँ शैतान जो 3 अध्याय में बता रहे हैं कि तुम खाओगे तो नहीं मरोगे। और यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं 2 अध्याय वहाँ पे कह रहे हैं परमेश्वर कि तुम उसको खाओगे तो मर जाओगे। यानी कि परमेश्वर का कहने का मतलब यही था कि तुम मेरे उपस्थिति से दूर चले जाओ, मेरे आनंद को भोग नहीं सकते हो, और मेरे मैं जो तुम्हें आज्ञा दिया हूँ, मैं जो तुम्हें सारे सृष्टि पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए उन सारी चीज़ों से तुम क्या हो जाओगे, वंचित हो जाओगे, मुझसे दूर हो जाओगे। परमेश्वर का कहने का मतलब ये हुआ। और शैतान जो कि है मनुष्य को परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा कर रहा है, और आगे देखते हैं कि वो खड़ा कर दिया। धूर्तता चालाकी में आकर के मनुष्य को बहका दिया, दूर ले गया परमेश्वर से। यह जो कि है शैतान का कार्य है। शैतान का कार्य एक यह है कि परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा करना, और यहाँ पे एक कार्य देखते हैं वो है चतुराई और चालाकी का स्वभाव। यह स्वभाव चतुराई और चालाकी में जो पड़ा हुआ है, जैसे कि अपने संपत्ति अर्जित करना, दूसरे को बहका देना, चतुराई और चालाकी में परमेश्वर के बताए रास्ते पर नहीं चलवाना, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मनुष्य संसार में कर रहा है। चतुराई और चालाकी में आकर के समझता है कि संसार में ही सब कुछ है और उसमें लगा हुआ है और उसको करवा रहा है, कर रहा है, ये बात है। तो क्लियर रीति से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ करता है ये चतुराई और चालाकी वाला स्वभाव। आगे हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 44वां वचन पढ़ते हैं। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। यहाँ देखते हैं कि शैतान का एक चरित्र ऐसा है, वह है झूठ, झूठा का।
झूठ का वह पिता है। मनुष्य आज संसार में बहुत सारे प्रकार का झूठ बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे झूठ है। बच्चे के ज़िद में आकर के झूठ बोल देता है, या अपने बेनिफिट के कारण झूठ बोलता है, बहुत सारी चीज़ों के कारण वो क्या करते हैं, झूठ बोलता है। तो आप अपने जीवन पे गौर करें कि कितना हद तक के सही है, स्वयं अपने आप में सोचें। यहाँ लिखा हुआ है कि जो झूठ बोलता है या झूठ जो करता है वह शैतान का है, और वह शैतान जो कि है झूठ का पिता है। तो क्या आप शैतान के पिता है के संतान है जो झूठ करवाता है? अपने आप में गौर करें। और हम देखते हैं आगे कि शैतान का जो कार्य है वह और कैसा कैसा है। गलातियों 5 का 19 वचन में पढ़ते हैं, 19 से 21 तक। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला किरा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। प्यारो, कुछ और चरित्र मनुष्य रखता है और ऐसा काम करता है जो परमेश्वर के राज्य से बाहर ले जाता है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ व्यभिचार। आज बहुत सारे देश, बहुत सारे राज्य, बहुत सारे गांव, बहुत सारे व्यक्ति व्यभिचार में पड़ा हुआ है, और ऐसा काम करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होगा। दूसरा हम देखते हैं गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, मूर्ति पूजा करने वाले वो भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होगा। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए प्यारो ये बात पर गौर करें, ये शब्द पर गौर करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8:4-24 में वहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर आत्मा है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है टोना, जो झाड़ फूक करते हैं वो भी नहीं, भूत प्रेत इत्यादि, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन। मतवालापन के बारे में अगर बताए तो इंसान बताता है जो खैनी खाता है, गुटखा खाता है, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, ये सब बताता है कि मुझसे ये छूटता नहीं है। शायद वो अपने जीवन में छोड़ने का प्रयास किया होगा, लेकिन वो कहता है कि मुझसे ये छूटता नहीं है। प्यारो, ये बात तो क्लियर है कि अगर उससे ये सब नहीं छूटता है तो इसका मतलब है कि वह करवाने वाला शैतान है। उसको करवा कौन रहा है? शैतान करवा रहा है, और वह परमेश्वर के राज्य से बाहर ले जा रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर ले जा रहा है। गंदे काम। प्यारो, इसका एक मजदूरी है, ये सब करने का एक मजदूरी है। पढ़ते हैं रोमियो 6:23 में पढ़ते हैं कि ये बात को इसका मजदूरी है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। या प्यारो, ये जितना भी कार्य मैं बताया आपको, पहले नंबर धूर्तता, झूठ, चालाकी और मूर्ति पूजा, टोना, बैर भाव, झगड़ा, ये सब चीज़ें जो कि है परमेश्वर के विरुद्ध ले जाता है। ये सब कार्य जो कि परमेश्वर के विरुद्ध ले जाता है, और इसको एक शब्द में अगर बताए तो वो क्या है? पाप। क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध है तो इसका मतलब पाप है। तो पाप जो कि यहाँ पे देखते हैं, पाप का मजदूरी है मृत्यु। मृत्यु एक ऐसा जगह है जहाँ से कोई बचा नहीं सकता है, जहाँ से आ जा नहीं सकता है। वहाँ पे आग जलते रहता है और आत्मा वहीं पे डाल दिया जाएगा, कभी कोई बचा नहीं सकता। इसलिए प्यारो, इस संसार में आज से 2020 वर्ष पहले यीशु मसीह के
नाम से परमेश्वर स्वयं संसार में आया और आ करके सारे मनुष्य का उद्धार का कारण बना। वो प्रमाणित किया कि मैं ही सत्य हूँ, मार्ग हूँ और जीवन हूँ। उन्होंने ये बात कहे भी, यूहन्ना 14:6 में वहाँ पढ़ते हैं, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ, यीशु मसीह ने कहा। तो प्यारो, अगर हम लोग जो शैतान के शक्तियों वाला कार्य अगर कर रहे हैं, स्वभाव वैसा जीवन जी रहे हैं, तो उससे अगर आज मन फिराते हैं तो आपका उद्धार निश्चय है, यानी कि आप हमेशा का मृत्यु से बच जाएंगे। कैसे? पढ़ते हैं रोमियो 10:9 में, वहाँ लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्लियर रीति से यहाँ लिखा हुआ है प्यारो कि अगर हमें बचना है, अगर हमें परमेश्वर के राज्य का वारिस होना है, तो हमारे मन से विश्वास होना है कि प्रभु मेरे जीवन में गलती होता है और मैं जो कि हूँ क्या हूँ, गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ। विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। मुंह से अंगीकार करना है, वो क्या करना है? मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। मतलब यीशु मसीहा जो दुनिया का छुटकारा देने के लिए संसार में आया, वह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया और हमारे पापों के बदले में वो दाम को चुकाया, कीमत को चुकाया। ये बात को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, मानते हैं, उनकी उपस्थिति जानकर, तो आपका बचना निश्चित है, उद्धार आपका निश्चित है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, यानी कि बच जाएगा। तो आप के हाथ में है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। आप शैतान के अनुसार चल रहे हैं, तो इसका मतलब निश्चय है कि आप हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं यीशु मसीह की उपस्थिति जानकर, तो आपके लिए अनंत जीवन है, हमेशा का जीवन है, और वह परमेश्वर का राज्य में आप प्रवेश करेंगे। प्रभु आपको सहायता करे, मदद करे। प्रभु की महिमा हो। आमीन।